सरू को काटने वाला है बिच्छू। बिच्छू काटने के बाद सरू को अपनी गोद में उठाकर लेकर जाने वाला है भाई यहाँ पर वेद जो है डॉक्टर के पास। आपको बता दें कि सीरियल सरू में धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला। अनिका जेल चली गई और अनिका के जेल जाने के बाद अब यहाँ पर जो उर्मिला है वो यहाँ पर भगवान का 108 जलधाराओं से अभिषेक करने वाली भगवान शिव का। और ये अभिषेक करते वक्त यहाँ पर उसका मदद करने के लिए उसकी यहाँ पर सरू आ जाती है और सरू को नहीं पता होता है कि वहाँ पे कुछ और ही चल रहा है भाई। यहाँ पर वो जो जलाभिषेक हो रहा होता है, सरू वहाँ पे उर्मिला की मदद कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बिच्छू आता है और बिच्छू आकर जो है वो डंक मार देता है सरू के पैरों में। सरू उसके बावजूद भी यहाँ पर मदद करती है उर्मिला की और बाद में बेहोश होकर गिर जाती है। और जैसे ही सरू बेहोश होकर गिरती है वेद ये देख लेता है और वेद आकर यहाँ पर सरू को अपनी गोद में उठाता है और गोद में उठाकर शरू को लेकर हॉस्पिटल जाता है और वहां पे भर्ती करता है। आपको बता दें कि सीरियल शरू में अब भाई अनिका जेल तो गई है और उसको समझाने के लिए अनिका को यहाँ पर सरू जेल भी जाती है और कहती है कि शायद तुमको समझ में आ गया हो कि तुम जो कर रही हो बहुत ही बुरा है और तुम अगर समझ गई हो तो शायद इस बार तुम अच्छे से बाहर निकल के आओगी सब कुछ समझ के। लेकिन अनिका सुधरने वालों में से नहीं है दोस्तों। वो तो यहाँ पर कुत्ते की पूंछ हो गई है जो कि कभी सीधा ही नहीं होता है। और जब वो यहाँ पर ये सब कहकर जाती है सरू तो वो कहती है एक बार मुझे बाहर आने तो इस बार तुम्हारा खेल ही खत्म कर दूंगी सरू महारानी। अब भाई यहाँ पर सरू की जिंदगी में तो हर तरफ से लगे हुए हैं और उसके चलते ही अब यहाँ पर जो सरू है वो कुछ ऐसा करने वाली है कि उसकी जिंदगी बदल जाए। अब सरू अपनी जिंदगी बदलने के लिए क्या करेगी ये तो आने वाला एपिसोड ही बताएगा। अब यहाँ पर सरू की सास ने पहले उसको उसके पति से दूर कर रखा है, लेकिन अब यहाँ पर उसके बावजूद वेद उसकी मदद कर रहा है, उसको लेकर हॉस्पिटल जाने वाला है। कामनी और अनिका फाइनली पहुंच गई है जेल, क्योंकि कामनी तो पहले से जेल के अंदर थी और अब यहाँ पर अनिका की काली सच्चाई सबके सामने आने के बाद अब यहाँ पर रजत ने यहाँ पर सबके सामने एक्सपोज कर दिया अनिका को। और एक्सपोज होने के साथ ही यहाँ पर पुलिस और इंस्पेक्टर को भी लेके घर में आता है सरू के, जहाँ पे अनिका और यहाँ पर उसकी माँ होती हैं। और दोस्तों यहाँ पर उर्मिला के सामने उसकी बेटी अनिका को यहाँ पर अरेस्ट करवा देता है। बन गई आईएएस ऑफिसर और यहाँ पर रजत की पढ़ाई करवाने के बाद सरू बनने वाली आईएएस ऑफिसर ये देख जाने वाले हैं तारा के होस्ट, क्योंकि अनिका ने जो भी यहाँ पर बदतमीजी तो तारा को बनाना पड़ेगा सरू को अपनी घर की बहू और तारा ये लेकर उसके होश उड़ जाते हैं और उस रात यहाँ पर भोला काका को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अनिका को पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर मेरे साथ पास है और उसके साथ ही यहाँ पर ये सुनते हैं उसको पढ़ाई करवाता है। उसकी एकाग्रता को मुझसे क्या कह रहे हो तुम्हारी यहाँ पे ये सब इल्जाम मेरे ऊपर लगाने की तभी यहाँ पर पुलिस को भी लेकर आया होता है। यूपीएससी में टॉप करेगी, आप लोग अंदर आ जाइए और अनिका को इसके ससुराल की सैर कराएगी अच्छी रैंक के साथ देखती है कि और आईपीएस बनने के बाद यहाँ पर वो जो है अपने ऑफिस में जाएगी, पहला दिन होगा और पुलिस अंदर आकर यहाँ पर अनिका को अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर घर में ईंट मैं आईएएस बन गई हूँ को चोट पहुंचाने की भी प्लानिंग चंद्रकांत सरोजा और अनुपूर्वा से भी जाएंगे जो कहेंगे कि हमारी पोती सरू जो है वो आईएएस बन गई है, अब तुमको उसे देखा कि वो बनाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अब कि ये सब क्या है तभी यहाँ पर सरू अपने पुलिस में अरेस्ट करेगी, वो अपने कपड़े में जो भी यहाँ पर पुलिस वाले कपड़े उसमें आने की उसको देखकर घर वाले डालने के लिए जाएगी। लेकिन अनिका यहाँ पर चंद्रकांत के सामने हाथ पैर जोड़कर रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन चंद्रकांत पुलिस से कहेगा कि आप इसको ले जाइए क्योंकि ये मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी के नाम पे कलंक है। एक बेटी है जो कि लोगों को बचा रही है और एक बेटी है जो कि यहाँ पर लोगों को कष्ट पहुंचा रही है। अब अनिका को पुलिस जेल में डाल देती है और जेल में उसको मिलने वाली है उसकी नानी। जी हाँ, यहाँ पर एक सूप नखा को उसके साथ यहाँ